बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरत अंजाल के ऊपर। आज मैं आप लोगों को बेहतरीन और ज़बरदस्त एक नुस्खा बताऊँगा सूरत अंजाल के लिए, जिन लोगों को सूरत अंजाल का मसला है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें, फिर ही आप लोगों को समझ आएगी कि ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, ये नुस्खा मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, इसका कितना फ़ायदा है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है और इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इससे पहले सूरत अंजाल के ऊपर बात कर लेते हैं कि सूरत अंजाल असल में होती क्या चीज़ है, ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं। पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे इसके नुस्खे की तरफ कि इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसकी जो सबसे मेन वजह है कुछ लोगों के अंदर पाई जाती है, वो ये है कि जो लोग चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के अंदर ये सूरत अंजाल का मसला जो है बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पैदा होता है। अगर आप लोग चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चाय का इस्तेमाल कम कर दें या बिल्कुल छोड़ दें। तो ये मसला अगर तो आपका चाय की वजह से है तो वो बिल्कुल वैसे ही ख़ुद ही ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, तो अगर उसके साथ कोई और रीज़न नहीं है तो दूसरी वजह ये होती है कि ज़्यादा हम बिस्तरी की वजह से भी हो जाता है, ज़्यादा हाथ के इस्तेमाल की वजह से भी हो जाता है। और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो जैसे ब्लड को और पेशाब वगैरह को चलने के लिए, निकलने के लिए, अखराज के लिए जो चीज़ें बनाई हैं, नालियाँ जो बनाई हैं हमारे अंदर, ऐसे ही इसके लिए मनी के अखराज के लिए जो नाली होती है इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक कुव्वत रखी होती है जो इसको मनी को रोक के रखती है, वो कमज़ोर हो जाती है। उसकी कमज़ोरी की वजह से होता ये है कि हमें सूरत अंजाल का मसला हो जाता है। यानी कि जब भी हम बिस्तरी का इरादा करते हैं या हम बिस्तरी के लिए जाते हैं तो हम बहुत जल्द इस चीज़ से फ़ारग हो जाते हैं, तो उसको ही सूरत अंजाल कहते हैं। उसका बेहतरीन और आसान सा एक इलाज मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आप इसको बनाएं, घर में ख़ुद बना के इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोगों को ये अलामत हैं, मसलन अगर आप लोगों के साथ ये मसला है कि आपको सूरत अंजाल है, जैसे कि अब हम बिस्तरी के लिए जाते हैं अपनी वाइफ के पास, तो वो बहुत जल्दी आप फ़ारग हो जाते हैं, जहाँ नफ्स को दाखिल करने से पहले ही फ़ारग हो जाते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन और ये ज़बरदस्त नुस्खा है। अगर आप लोगों को ऐसा कोई मसला है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ये ज़बरदस्त चीज़ है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस नुस्खे जो होते हैं ये बस आपको बना के रखने होते हैं, एक बार ख़रीद लें और बना के रख लें और बाद में इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें जो चीज़ें हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो कौन कौन सी हैं। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कायफल। इसको काय फल भी बोलते हैं और काय फल भी बोलते हैं, फ़े के साथ और पे के साथ, दोनों के साथ लिखा जाता है। ये स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा नुस्खा पूरा लिखा हुआ। नंबर 1 पे लेना है अपने कायफल, नंबर 2 पे लेना है अपने जायफल, और नंबर 3 पे आप लेना है अजवाइन खरासानी, नंबर 4 पे आप ले लेना है कुचला मुदब्बर, और नंबर 5 में आपने लेने हैं अफ़ीम। कोशिश करें कि जो अफ़ीम है वो आपको अच्छी किसी जगह से मिल जाए। अफ़ीम अच्छी मिलनी, एक नंबर मिलनी, खालस मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल होती है कि मिले आपको कहीं से। तो करना आप लोगों ने क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपने एक एक तोला लेनी है। अफ़ीम जो है वो आप इसमें अगर तो अच्छी मिल जाती है तो आप 5 ग्राम भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको इस पर डाउट हो कि ये तकरीबन 50% ठीक है तो आप इसमें 10 ग्राम भी, यानी कि ज़्यादा डाल लें, इसको डबल कर लें, 1 तोला जितनी दूसरी चीज़ें आप लोगों ने ऐड की उतनी ही ये भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो पहले सारी चीज़ों को आप पीस लें, सफ़ूफ बना के उसके अंदर बाद में आप अफ़ीम को डाल लें। अफ़ीम डालने के बाद आपने करना क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा आपने शहद ऐड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा शहद ऐड करते जाएं, इतना शहद इसमें ऐड करें कि आप इसको जब आप इसको पीसेंगे, रगड़ेंगे, शहद डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा खरल करना है। तो उससे होगा क्या कि इतने इसकी ये टाइट होना चाहिए कि आपकी एक गोली बना सकें। अगर ज़्यादा शहद आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इसके ये होगा गोली वगैरह नहीं बनेगी। तो आपने बनानी इसकी गोली है, जो छोटा चना होता है, जो एक तो वाइट कलर का चना होता है और एक ब्लैक होता है। ब्लैक चना थोड़ा सा छोटा होता है, आपने छोटे चने के बराबर इसकी गोली एक बना लेनी है। और एक गोली आपने दिन में एक टाइम पे इस्तेमाल करनी है। इसका बेस्ट टाइम जो यही है कि रात को आप सोने से 1-1.5 घंटा पहले दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे आपको सूरत अंजाल का मसला जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा।
और साथ ही मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि कुछ लोगों के साथ ये मसला दरपेश आता है इसको इस्तेमाल करने के बाद कि उनका जो मुंह है यानी कि उनका जो गला है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, बार बार उनके होंठ जो हैं वो खुश्क होने शुरू हो जाते हैं। ये अफीम इसके अंदर डली होती है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये मसला होता है। अगर आपके साथ भी ये मसला पेश आए तो आप इसको एक हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद 2-3 दिन का वक्फ़ा डालने के बाद दोबारा फिर इसको आप इस्तेमाल करें। एक हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद फिर आप इसमें 2-3 दिन का वक्फ़ा डालें। आप इसको 40 दिन तक ये गोलियां आपने बना लेनी, 40 दिन तक आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।